हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, यानी ये जो जीवाणु हैं इनमें जो पोषण है वो किस प्रकार से होता है, ये अपना जो फूड है वो किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, तो इनके ऊपर आज हमारा टॉपिक है। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया है इनको जीवित रहने के लिए इनको भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं और उन स्रोत से, उन सोर्स से जो बैक्टीरिया हैं अपना जो फूड है कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे उनसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस कैटेगरी के अंदर न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं में जो पोषण है, इस दृष्टि से जो बैक्टीरिया हैं उनको दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। बैक्टीरिया आर ऑफ टू मेन कैटेगरी, दो अलग अलग वर्गों के अंदर इनको वर्गीकृत किया गया है। जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज आल्सो कॉल्ड इज ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और सेकंड जो है वो है हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक को बोलते हैं स्वापोषी और हेटेरोट्रॉफिक को बोलते हैं विषमपोषी। बच्चों नाम से ही क्लियर है, स्वयंपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं, स्वयंपोषी अपना भोजन खुद बनाने वाले बैक्टीरिया। तो ऐसे जो बैक्टीरिया है किस कैटेगरी के अंदर है, ऑटोट्रॉफिक। और हेटेरोट्रॉफिक का मतलब है कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन प्राप्त करने में असक्षम हैं। अब बच्चों इनको फूड तो चाहिए और इनके अंदर ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ऐसी कोई युक्ति नहीं है कि फूड सिंथेसिस हो सके, लेकिन जीवित रहने के लिए इनको भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करते हैं, अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, निर्भर करते हैं। खुद अपना जो भोजन है प्रिपेयर करने में पूरी तरह से असक्षम है। ठीक है, इनमें कैपेसिटी नहीं होती कि अपना भोजन खुद तैयार कर सके। और इस प्रकार की जो बैक्टीरिया है किस कैटेगरी के अंदर है, हेटेरोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफस बैक्टीरिया, या इनको विषमपोषी जीवाणु भी बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अपने सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हेटेरोट्रॉफिक के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो स्वयंपोषी बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, अपने भोजन को बनाने के लिए दे आर यूज लाइट या केमिकल एनर्जी। ये क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को या रासायनिक ऊर्जा को भोजन बनाने में क्या लेते हैं, इनकी सहायता लेते हैं। या यूं कहें कि किनका उपयोग करते हैं, लाइट या केमिकल एनर्जी का भोजन बनाने में उपयोग करते हैं। और ऐसा कौन करते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, स्वयंपोषी बैक्टीरिया। बच्चों जो बैक्टीरिया आपको मालूम है कौन सी कैटेगरी के अंदर है, प्रोकैरियोट्स। लेकिन यूकैरियोट्स की तरह ही बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे क्लोरोफिल, जिसको ना बोलकर अपने क्या बोलेंगे, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। जैसा कि यूकैरियोट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है और वे क्या करते हैं, अपने फूड सिंथेसिस खुद ही करते हैं। तो हूबहू उसी प्रकार का बैक्टीरिया के अंदर भी एक विशेष प्रकार का बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जिसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। और वो क्या करता है, लाइट या केमिकल एनर्जी का उपयोग कर कर भोजन बनाता है या फूड बनाता है। तो ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं ऑटोट्रॉफिक। यहां देखो आप, जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं इनको भी दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, सेकंड इज कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी। यानी ये भोजन बनाने में किसका यूज करते हैं, लाइट का यूज करते हैं, प्रकाश का यूज करते हैं। और दूसरी जो कैटेगरी है वो है कीमोसिंथेटिक। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, भोजन को बनाने के लिए केमिकल एनर्जी का उपयोग करते हैं। ठीक है, चाहे लाइट का उपयोग करें चाहे केमिकल का उपयोग करें, दोनों प्रकार के बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए इनको किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं, अपने ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से हैं,
बच्चों आपको मालूम है कि फूड सिंथेसिस के लिए इनको हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है, और इनको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, ठीक है। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं भोजन प्राप्ति के लिए, फूड बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए इनको हाइड्रोजन भी चाहिए और इनको क्या चाहिए, CO2 भी चाहिए। CO2 इनको कहाँ से मिलती है, क्योंकि CO2 एनवायरनमेंट के अंदर मिलती हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन इनको कहाँ से मिलती हैं, हाइड्रोजन के लिए ये क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, यौगिक है जो हाइड्रोजन सल्फाइड है या थायोसल्फेट है, यहाँ से ये प्राप्त करते हैं, ठीक है। ऊपर आप एक मैंने समीकरण लिख रखी है, ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये बैक्टीरिया के अंदर फूड बनाने की समीकरण है, ठीक है। तो इनको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और इनको क्या चाहिए, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड से ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयनों को लेते हैं। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन आयन जो इनको चाहिए, जो इनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी पूर्ति कहाँ से होती है, H2S सल्फर डाइऑक्साइड से ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड से ये हाइड्रोजन आयन की जो पूर्ति है उसको पूरा करते हैं और क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, फूड का सिंथेसिस करते हैं। और बदले में जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, यहाँ पर ऑक्सीजन ना बनकर जो सल्फर है वो बाहर निकलती है। बच्चों जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनको CO2 भी चाहिए और इनको वाटर भी चाहिए और ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं और बदले में ऑक्सीजन पैदा करते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में ऑक्सीजन पैदा नहीं होती, बैक्टीरिया में क्या पैदा होती है, सल्फर पैदा होती है। अब यहां पर आप देखो जो फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया हैं, ये जो हाइड्रोजन आयन है वो H2S से भी प्राप्त कर सकते हैं, थायोसल्फेट से भी प्राप्त कर सकते हैं, अमीनो एसिड से भी प्राप्त कर सकते हैं, अल्कोहल जो कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, फैटी एसिड जो वसाएं हैं यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। फोटोसिंथेटिक के जो मेन एग्जाम्पल हैं, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, जैसे क्रोमेटियम या इसको क्रोमेशियम भी बोलते हैं। सेकंड जो एग्जाम्पल है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, जैसे रोडोस्पाइरिलम। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जैसे क्लोरोबियम। ये बच्चों जो एग्जाम्पल है ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफस बैक्टीरिया के हैं। अब ऑटोट्रोफिक के अंदर जो सेकंड जो कैटेगरी है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया हैं भोजन को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं, ठीक है, किसका यूज करते हैं, केमिकल यानी कार्बनिक पदार्थों का यूज करते हैं। क्या करते हैं, उनका ऑक्सीडेशन करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं और उनसे जो एनर्जी निकलती है उसका उपयोग किसमें करते हैं, फूड सिंथेसिस के अंदर करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का मतलब क्या है, नाइट्रोजन को फिक्स करने का, नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करने का काम करते हैं। कि ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो जिन कंपाउंड में नाइट्रोजन होता है उनका ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, उनका ऑक्सीकरण कर देते हैं। यानी जिन कंपाउंड के अंदर जिन यौगिकों में नाइट्रोजन पदार्थ होता है उनका ये ऑक्सीकरण कर देते हैं और उनसे जो ऊर्जा निकलती है उसका जो उपयोग किसमें करते हैं, भोजन बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो इसमें आप देखो नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया है, जैसे नाइट्राइट बैक्टीरिया बच्चों ये क्या करते हैं, अमोनिया को किसमें चेंज कर देते हैं, नाइट्राइट के अंदर चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनास। इसी प्रकार नाइट्राइट बैक्टीरिया ये नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर चेंज कर देते हैं। अब ये जो नाइट्रेट है इनको इजीली से ये एब्जॉर्ब कर, आपको मालूम है कि जो प्लांट बॉडी है, पेड़ पौधे हैं, वो नाइट्रेट को इजीली से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब इसी प्रकार
मेथेन बैक्टीरिया की बात अपने करें, जो मीथेन बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल मेथेनोमोनास, इसका जो उदाहरण है वो है मेथेनोमोनास। ये मीथेन का ऑक्सीडेशन करता है, मीथेन का ऑक्सीकरण करता है, और जो इससे एनर्जी निकलती है ऑक्सीकरण के दौरान, जो एनर्जी निकलती है, ठीक है, प्रोड्यूस होती है, उसका उपयोग फूड सिंथेसिस में ये करते हैं। अब सेकेंड जो कैटेगरी है ये थी ऑटोट्रॉफिक कैटेगरी। अब जो सेकेंड कैटेगरी है हेट्रोट्रॉफिक, तो अब अपने बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक या हेट्रोट्रोफस बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो खुद भोजन बनाने में असक्षम है, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वे अपना फूड खुद तैयार कर सके। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसी डिवाइस, ऐसी युक्ति उनमें अनुपस्थित होती हैं। जैसे बैक्टीरियोक्लोरोफिल, इन प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं इसमें बैक्टीरियोक्लोरोफिल्स आर आल्सो एब्सेंट, इनमें नहीं मिलता, इसी वजह से ये भोजन बनाने में असक्षम है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, जो विषमपोषी है, जो हेट्रोट्रोफस जो बैक्टीरिया है, इनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट अपने बात करते हैं सैप्रोफाइटिक, और सेकंड बात करते हैं पैरासाइट। सैप्रोफाइट को अपने क्या बोलते हैं? मृतजीवी बोलते हैं। बच्चों जो फंजाई की जब अपने मेन कैरेक्टरिस्टिक कर रहे थे, जो फंजाई हैं उसमें अपने फंजाई पैरासाइट भी होती हैं, सैप्रोफाइट भी होती हैं, सेम वही कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर है। तो सैप्रोफाइट का मतलब है मृतजीवी, इसको क्या बोलते हैं अपने? मृतजीवी। ऐसे बैक्टीरिया जो डेड एंड डिके पदार्थों से अपना फूड प्राप्त करते हैं। मृतजीवी, देखो नाम से ही क्लियर है। सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कौन से हैं? मृतजीवी बैक्टीरिया, जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? मृतजीवी बैक्टीरिया या सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। ये डेड एंड डिके ऑर्गेनिक जो मटेरियल है वहां से अपना फूड प्राप्त करते हैं। बच्चों ये भी आगे दो प्रकार के हो सकते हैं। जो सैप्रोफाइट जो बैक्टीरिया हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट को क्या बोलते हैं? अविकल्पी, इनके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है, सिर्फ एक ही विकल्प है। फैकल्टेटिव को विकल्पी, इनके पास दूसरा विकल्प है। देखो अपने पास अगर भोजन के दो सोर्सों, यूं बात करें कि भोजन का सिर्फ एक ही सोर्स हो, दूसरा विकल्प ही ना हो, तो उसको अविकल्पी बोलेंगे। और ऐसा केस कि जिसमें भोजन प्राप्त करने के दो अलग अलग विकल्प हों, अगर एक विकल्प फेल हो जाए तो दूसरा विकल्प तो अपने पास है फूड प्राप्त करने के लिए, तो उसको बोलते हैं विकल्पी या फैकल्टेटिव। इसके पास दो विकल्प हैं और इसके पास क्या है? कोई विकल्प नहीं है। तो ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, इसको बोलते हैं अविकल्पी मृतजीवी। बच्चों जो ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट हैं इनके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? केवल मृत जीवों से ही प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेसिलस वल्गेरिस और ये क्लोस्ट्रीडियम, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और सेकंड फैकल्टेटिव पैरासाइट, विकल्पी। बच्चों इनके पास दूसरा विकल्प है। अगर मृत जीव इनको ना मिले, डेड और डिके ऑर्गेनिज्म ना मिले, तो जो फैकल्टेटिव जो पैरासाइट हैं, बैक्टीरिया हैं, ये पैरासाइट के रूप में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या काम स्टार्ट करना चाहते हैं? पैरासाइट के रूप में, परजीवियों के रूप में व्यवहार करते हैं। अपने भोजन की तलाश में परजीवी बन जाते हैं, दूसरे जीवों के ऊपर ये निर्भर हो जाते हैं। तो दूसरा विकल्प ऑटोमेटिक इनके अंदर डेवलप हो जाता है। तो इस कैटेगरी के अंदर जैसे सूडोमोनास, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब है कि ये जो बैक्टीरिया हैं जो अपना जो फूड है वो दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म से प्राप्त कर सकते हैं। और वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा होता है? लिविंग होता है, यानी जिंदा परपोषियों से, जीवित परपोषियों से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो पैरासाइट भी ऑब्लिगेट हो सकते हैं, फैकल्टेटिव भी हो सकते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब इनके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है, ये अपना भोजन केवल जीवित परपोषी से ही प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और पैरासाइट की जो दूसरी कैटेगरी है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। बच्चों इसके पास है विकल्पी।
यहाँ पर अगर इनको जीवित पैरासाइट ना मिले तो ये अपना जो भोजन प्राप्त करने का जो तरीका है वो चेंज कर लेते हैं। अगर इनको जीवित पैरासाइट ना मिले तो ये सेप्रोफाइट की तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर इनको जीवित परपोषी ना मिले तो ये मृत परपोषी से भोजन प्राप्त करना स्टार्ट कर सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अपने भोजन की जो युक्ति है उसको चेंज कर लेते हैं, फटाफट चेंज कर लेते हैं। अगर इनको जीवित परपोषी ना मिले तो मृत परपोषी से भोजन प्राप्त कर सकते हैं। अगर मृत परपोषी ना मिले तो जीवित से ये भोजन प्राप्त कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं फैकल्टेटिव या इसको बोलते हैं विकल्पी सेप्रोफाइट। फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बच्चों ये था न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, यानी जीवाणुओं के अंदर जो पोषण है उनकी जो अलग अलग जो विधियां हैं उनके बारे में था, और एग्जाम की दृष्टि से ये आपके महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है।